पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। पिछले हफ्ते सैटरडे को, क्योंकि मैं कौम से खिताब कर चुका हुआ था, तो सैटरडे को एक वीडियो आई जिसमें तुफैल चतुर्वेदी साहब ने कुछ बातें की और सख्त बातें की। उन्होंने सख्त बातें की मेरे हवाले से, गालिब के हवाले से, और जज्बात की रोह में इतना बह गए कि उन्होंने ये भी धमकी लगा दी कि आपको मैं, मेरे हाथ पैर बड़े मजबूत हैं, मैं आपको कहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया भी आ जाता हूँ, या कुछ इस तरह की उन्होंने बात की, मुझे धमकी दी। तो उसका एक छोटा सा जवाब बनता है कि हमें तो दाइश से, तालिबान से, ऐसे ऐसे जो सरफिरे टुन्नी सुन्नी है, जो जहादी हैं, हमने तो उनसे पंगा ले लिया। तो आपको क्या लगता है कि हमें डर लगेगा किसी भी ग्रुप से? और हमें तो पता है इस बात का कि हाँ भाई, इसमें खतरा है, रिस्क है, और वो रिस्क के लिए हम हम जैसे लोग प्रिपेयर्ड हैं, मेरे जैसे लोग जो शक्ल दिखा के ये काम करते हैं। तो हमने अगर किसी चीज को अपना एक्टिविज्म का मकसद बनाया ना, और बड़ी वैसे अजीब ही होगा कि हारिस को किसी ने कत्ल कर दिया लहजे से, तो लोग पहले समझेंगे ओ जी किसी मुसलमान ने पकड़ लिया इसको, ओ जी किसी जिहादी ने पकड़ लिया इसको। वो बाद में पता चलेगा ओ वो तो कोई गांव रक्षक था। तब बहानेबाजियां मारेंगे। दिस इज द काइंड ऑफ मेंटालिटी। और मुसलमान ये कहेंगे देखा जी हमें हमें भी बदनाम है, गांव रक्षक भी उतने बुरे हैं। जस्ट सेइंग। तो एनीवे, तो ये जो चीजें हैं ये हम थॉट एक्सपेरिमेंट जो होते हैं दिमाग में कर चुके होते हैं। तो तुफैल चतुर्वेदी साहब, इस तरह की गिदड़ भपकियों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने लगा, अगर आपको ये लगता है। दूसरी बात ये है कि असल में फटा हुआ क्यों? अभी तुफैल चतुर्वेदी ने अभी एक और वीडियो डाली, मैंने वो देखा नहीं, किसी ने छोटा सा क्लिप ही भेजा था उसमें से, जिसमें से वो कह रहे थे मैं एक आम इंसान हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मेरी क्या ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच होनी। पहले यानी कह दिया और फिर कह दिया कि मेरी क्या, मैं क्या कर सकता हूं। तो आप इस तरह की बातें करते क्यों हैं? तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूंगी असल में हुआ क्या। ये 16 सितंबर 2021 को मैंने इनकी एक वीडियो शेयर की थी, जो इन्होंने डिक्शिट के चैनल के ऊपर बैठ के इसी तरह की ये बातें कर रहे थे। इसके देख सकते हैं 10,500 व्यूज मेरे सामने भी कोई के अगर इन्होंने कहा कि अगर इनके सामने कोई गाय काटेगा तो ये उसको काट देंगे, काट डालेंगे। मैंने शेयर की। फिर उसके बाद एक और वीडियो शेयर की थी 9 अगस्त को। उसमें ये कह रहे थे कि बिसारा विलेज में अखलाक के ऊपर इल्जाम था कि उसने गाय का गोश्त खाया, तो उसको 10 के 12 हिंदुओं ने कत्ल कर दिया गाय का गोश्त खाने के ऊपर। चोरी का नहीं इल्जाम कि उसने चोरी की, इल्जाम ये था कि उसने खाया, और या वो काटा, या वो उसका व्यापारी था, वगैरह वगैरह। तो तुफैल चतुर्वेदी साहब कहते हैं कि हमने उन बंदों को जेल से तो हम रिहा नहीं कर सकते जिन्होंने अखलाक का कत्ल किया। उन्होंने कहा कि मैंने उनको 1-1 लाख रुपया इनाम दिया। यानी ऐसे है कि अगर आप जाके उसामा बिन लादेन को इनाम देने लग जाएं कि हाँ बड़ा अच्छा काम किया तुमने, या उसके जो चेले चपाटे हैं उनको आप इनाम दे दें, या जिन्होंने प्रियंका कुमारा को कत्ल किया, इमेजिन करें कि हम कोई बंदा उनको जाके लाख लाख रुपए का इनाम दे रहा हो, तो आप क्या सोचेंगे उसके बारे में? क्या आप उसको अच्छा कहेंगे? भाई रीजन तो हर एक के पास होता है, जवाब तो हर एक के पास होता है, लेकिन आप क्या कहेंगे? अगर आप कहेंगे तो आप में और इनमें कोई फर्क नहीं है। तो ये तुफैल चतुर्वेदी साहब ये कह रहे हैं। तो एनीवे, इसके ऊपर मैंने काफी पहले भी वीडियोस ये शेयर की और इसके ऊपर बात की। अब ये देखें, ये ओरिजिनल जो वीडियो थी इसके भी काफी कुछ 1,500-2 हजार व्यूज थे। तो एनीवे, तो ये बात की। तो इसकी ये तब से इनके साथ एक एक ना तकरार चल रही थी। एनीवे, अब हर बंदे के ऊपर बात नहीं हो सकती, हर वक्त बात नहीं हो सकती, तो हम कितनी बात करें। तो ये बात की। अब ये इन्होंने वीडियो डाली कुछ दिन पहले, जिसपे इन्होंने कहा कि ये मुझे भी ढूंढ सकते हैं, और इन्होंने दोबारा ये बात कही कि जो गाय का गोश्त खाएगा उसको हम काट देंगे, अगर आप करेंगे तो आपको भी काट देंगे, ये इन्होंने कहा। तो और कहा, बाद में कहा आप इसको समझते क्यों नहीं? बड़ी मासूमियत से इन्होंने कहा कि आप इसको समझते क्यों नहीं है, ये हमारे सेंटिमेंट्स का इशू है।
तो क्या मुसलमान नहीं कहता कि हमारे सेंटिमेंट्स का इशू है कि अगर आप कुरान को कुछ करें या रसूल अल्लाह को कुछ करें, तब तो आप हमारी बड़ी थपकियां देते हैं, बड़ी तालियां बजाते हैं, आप कहते हैं वेरी गुड, वेल डन। लेकिन जब आपकी बात आती है तो आप कत्ल की धमकियां देते हैं। तो आप में और उनमें क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। एनीवे, तो ये बातें मैंने शेयर की और असल तो पॉइंट मैंने इनको यही देना था। हालांकि जिन लोगों को पता है, मैं किसी रिलीजियस एफिनिटी की वजह से नहीं, मैं अपने फलसफे की वजह से मैं जानवरों को खाना पसंद नहीं करता। इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि मैं ये नहीं समझता कि किसी भी जानदार की जान ली जाए। ये मेरा इसके पीछे सफरिंग वाला आर्गुमेंट है, कोई डीइफिकेशन वाला या कोई अकीदत वाला नहीं है। ये मेरा इश्यू सिर्फ ये है कि किसी भी जानवर को नहीं। मैं 3 दफा वीगन बना, अनफॉर्चुनेटली फेल हो गया, लेकिन उसके बाद मैंने पिग खाना छोड़ दिया। मैंने पिग तो खैर इतना नहीं खाते होते थे, कभी-कभार बेकन एंड एग ले लेते थे। वो खाना छोड़ दिया, गाय खानी छोड़ दी, बकरा मुझे पहले भी कभी पसंद नहीं था, लैम्ब भी नहीं खाई। फिर जब मैं स्विच करता था तो मैं आता था सिर्फ चिकन के ऊपर। उसके भी एक एक हो जाता था कि मैं क्या करूं, गोश्त की कमी महसूस होती थी। तो उसका मैंने आपको ये बताया कि एक अल्टरनेटिव जब आएगा तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू लीव इट ऑल टुगेदर। तो चिकन के ऊपर मैंने रीजनिंग, वही बात आ गई ना, जवाब तो कोई भी दिया जा सकता है। चिकन के ऊपर मैंने रीजनिंग ये बनाई कि दिस इज अ स्टूपिड एनिमल, यानी इतना वो बेचारा अक्लमंद नहीं, उसकी सफरिंग और ये डायरेक्ट कॉग्निशन का सफरिंग के साथ ताल्लुक है। जितनी कॉग्निशन एबिलिटी ज्यादा होगी उतनी ही सफरिंग भी ज्यादा होगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चक्कर है। यानी अगर आप एक मक्खी को मारेंगे तो उसकी सफरिंग को आप एक चिंपैंजी की सफरिंग से कंपेयर नहीं कर सकते। तो एनीवे, तो ये वजह थी। लेकिन मुझे तुफैल चतुर्वेदी जी, क्योंकि आपने मुझे धमकी लगाई, इसलिए मुझे बहुत दिनों बाद आपकी वजह से जाके स्टेक खानी पड़ी। और ये मैंने ट्विटर पे डाली, इस पे भी बहुत टुनियों को गुस्सा चढ़ा। तो ये मैंने इनको टैग किया सिर्फ इनकी वजह से। ये मैंने स्टेक ली, आप नीचे देख सकते हैं 174 लाइक्स आए, लेकिन कोई 150 के करीब पड़े, 120 के करीब मैसेजेस। तो ये तुफैल साहब, आपको शर्म आनी चाहिए कि बाद में आप कहते हैं। गालिब भाई जो है ना, जब कंपेयर करते हैं ना तुफैल चतुर्वेदी को खादिम रिजवी के साथ, तो वो बिल्कुल ठीक करते हैं, क्योंकि वही सोच है। वो खादिम रिजवी भी इंसान भी ऐसा था कि जिसने वो जो कातिल था, क्या नाम था उसका, एनीवे, जिसने गवर्नर सलमान तासीर को मारा था, मुमताज़ कादरी, हाँ, मुमताज़ कादरी जो था, उसको भी बड़ा उन्होंने बढ़ाया चढ़ा के जो है वो पेश किया, बड़ी शाबाशियाँ दी कि ये है हमारा असली मुजाहिद, दीन का जो है वफादार। तो यही इसी तरह की हरकतें जो है वो तुफैल चतुर्वेदी ने इस सूरत में की कि जब उन्होंने ये इनामों की बात की। तो ये जो सोच है वो एक जैसी है। खादिम रिजवी लेकिन जिंदा नहीं है, हाँ जिंदा नहीं है, लेकिन सोच एक ही है, इन दोनों की सोच में कोई फर्क नहीं है। हाँ, एक वो तो खैर मर गया है नो। जी हारिस। लेकिन उसने उसने जो बीच में बंदे छोड़े, जो गया है, अब उसका बेटा वही झंडा लेके आगे जा रहा है। उसी तरह की सोच की बात होती है। बंदे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन ये सोच का जो एग्जैक्टली। एंगल छोड़ गए हैं। अब ये जो गौ रक्षक, जो गाय काटेगा हम उसको मार देंगे। आपने कहा कि आप हमारी बात क्यों नहीं समझते, हमने आपको पैरेलल ड्रॉ कर दिया। फॉल्स इक्विवेलेंस नहीं है ये सोच है कि इंसानी जिंदगी इज बिलो योर सेंटिमेंट्स। ये मॉडर्न फलसफे के खिलाफ है और आपके अपने फलसफे के भी खिलाफ है। और बाद में आपने जब भी वीडियो डाली, आपने कहा मेरी क्या अप्रोच है, मैं तो हिंदू धर्म का मानने वाला हूँ, हमारे में तो कत्लो गारत नहीं है, वगैरह वगैरह। यानी आपको शायद एहसास हो गया हो कि आप जो बात कर रहे हैं कि गाय काटेगा तो मैं इंसान को काट दूंगा, यानी इंसान की जिंदगी गाय की जिंदगी से कम है। और हमने देखा है इस तरह की बातें टुन्नी बड़े करते हैं, एवरी लाइफ इज इक्वल। नो, एवरी लाइफ इज नॉट इक्वल। आप शेर को जाकर बताएंगे कि शेर की लाइफ जो है वो हिरन की लाइफ से कम इंपॉर्टेंट है या ज्यादा है? ये नेचर का लॉ है, एक अनफॉर्चुनेट लॉ है। यस, आई एग्री विद यू कि ये अनफॉर्चुनेट है कि हमें जिंदा रहने के लिए खाना पड़ता है। यहां से पता चलता है, अपने भगवान से पूछो ना कि आपके भगवान ने कंजम्पशन का जो तरीका, एनर्जी लेने का जो तरीका है, वो मीट पे, और मीट पे के बाद बाकी जानवरों, इंसानों को छोड़ दो, आप तो कहते हैं ना हम तो वेजिटेरियन है, बाकी जानवरों को सफरिंग जो है वो क्यों रखी है आपके भगवान ने? ये क्या सिस्टम है?
क्या वो डायरेक्ट हमें फोटोसिंथेसिस के थ्रू हम नहीं अपनी एनर्जी ड्रॉ कर सकते थे? क्या हमारे में ये एबिलिटी नहीं वो पैदा कर सकता था? तो ये बड़ी सिंपल सी लॉजिक है, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि टोन टोन होता है, सुन्नी भी टोन होता है, ये सारे मजहबी लोग जो होते हैं टोन है अपनी अपनी रिलीजियस डॉगमा के अंदर। तो ये मेरे मुंह से खादिम हुसैन निकलने लगा था जो हिंदू खादिम हुसैन है, तो फैल चतुर्वेदी, ये साहब कहते हैं कि आप हमारी बात को क्यों नहीं समझते? हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इशू। मैं आपको कहता हूं कि आप हमारी बात को क्यों नहीं समझते? आप ये क्यों नहीं समझते कि हमारा एक वर्ल्ड व्यू है। वो वर्ल्ड व्यू ये है कि इंसान की जिंदगी की कीमत है विदाउट द प्रेजुडिस ऑफ मजहब, रंग, नस्ल, इन सारी चीजों से, इवन वर्ल्ड व्यूज। इंसानियत के मामले में तमाम इंसान बराबर है, चाहे आप मुसलमान हैं या हिंदू हैं या एथियस्ट हैं या सिख हैं या अंग्रेज हैं, गोरे हैं, पीले हैं, काले हैं, जो भी हैं। इंसानियत के लेवल पर एक लाइन में जब खड़े होंगे तो सब इंसान एक बराबर है। ये हमारा वर्ल्ड व्यू है। और किसी जानवर को इंसान की जिंदगी के ऊपर कीमत नहीं दी जा सकती। मैंने एक वीडियो डाली थी, मैंने कहा था कि मेरे लिए मेरा कुत्ता बड़ा अजीज है। ये बात सही है, ये मेरे लिए है, लेकिन दुनिया का कोई लॉ मेरे कुत्ते को किसी इंसान की जिंदगी के ऊपर फोकियत नहीं देगा। और इवन मैं भी, ये थॉट एक्सपेरिमेंट बहुत किया जाता है, जो लोग अपने पेट्स से प्यार करते हैं ना, बड़ा थॉट एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि अगर आपका एक जगह कुत्ता डूब रहा हो और दूसरी जगह कोई दूसरा आदमी डूब रहा हो, तो आप किसको बचाएंगे? तो बहुत सारे लोग अनफॉर्चुनेटली ये कह देते हैं कि हम अपने कुत्ते को बचाएंगे। और ये इसके अंदर हमारा इमोशनल बायस है, इसके अंदर कॉग्निशन नहीं है। क्योंकि यस, मेरा कुत्ता डूबेगा, मुझे बड़ी तकलीफ होगी, मेरा कुत्ता मर जाएगा, मुझे बड़ी तकलीफ होगी, लेकिन अगर एक अननोन बंदा मरता तो उसकी मुझे उतनी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि वो मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। लेकिन जब वर्ल्ड व्यू बनाए जाते हैं, जब लॉज बनाए जाते हैं, तो इंसान अब जो कानून बनाता है कि किसी का रेप ना करो, उसको क्या लगे किसी का रेप हुआ है या नहीं हुआ? वो इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसके पीछे एक वर्ल्ड व्यू है कि सारी इंसानियत बराबर है। ये वजह बनाया जाता है। इस वजह से कहा जाता है किसी का रेप करोगे, कत्ल करोगे तो आपको उसकी सजा मिलेगी। इस्लाम में खैर बायस है कि अगर आप किसी काफिर का कत्ल कर दिया तो फिर आपको आपको सजाए मौत नहीं मिलेगी, लेकिन अगर किसी काफिर ने मुसलमान का कर दिया तो फिर सजाए मौत मिलेगी। उनके ऑब्वियसली इंफीरियर वर्ल्ड व्यूज हैं, पुराने तकियानूस है, लेकिन मैं अपने वर्ल्ड व्यू की बात कर रहा हूँ। तो ये हमारा वर्ल्ड व्यू है। तो आप हमारे वर्ल्ड व्यू को क्यों नहीं समझते कि हम आपके वर्ल्ड व्यू को नहीं मानते और उसको हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं? और जब आपको क्रिटिसिज्म पसंद नहीं आता तो आप कहते हैं कि ये आप हमारे वर्ल्ड व्यू को समझते क्यों नहीं है? इन्होंने, तो फैल चतुर्वेदी ने एक और बात की, इन्होंने कहा कि इन्होंने मेरी बुक को हिंदी में तर्जुमा किया था इन्होंने। मैंने आपको कभी अप्रोच नहीं किया था। हमारे एक दोस्त हैं, उनका पता नहीं इसका नाम लेना मुनासिब है या नहीं है। वो उन्होंने मैंने मेरी उनसे बात होती थी। उन्होंने कहा था कि वो करवा रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि 1-2 कोई प्रोफ़ेसर हैं वो करेंगे। अब मुझे नहीं पता कि उसके पीछे उसके अंदर आपका भी हाथ था, आपने अगर पैसे लगाए थे उसके अंदर, तो ये मुझे नहीं पता। और ना मुझे कोई उसके कोई पैसे नहीं मिलते उस बुक के, कि हिंदी में पब्लिकेशन के, मुझे कोई पैसा आज तक नहीं मिला उसका। ये हमने जो काम किया उसको हमने सदका जारिया में लगा दिया हुआ है। मेरी बुक जो है पीडीएफ ड्राइव पे उसके 50-60 हज़ार डाउनलोड्स हो चुके हैं इल्लीगल। मैंने उसको कभी टेकन आई हैव नेवर टेकन इट डाउन कि हाँ भाई ठीक है, लोग पढ़ रहे हैं पढ़ी जाए। मैंने तो काम 2017 में या 18 में लिखी थी, तो वो चल रहा था, ठीक है। उसको उर्दू में भी वॉलंटियर्स ने उर्दू में उसको ट्रांसलेट किया हुआ है। जो वॉलंटियर्स एक्स मुस्लिम है पाकिस्तान के, उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया, वो भी फ्री में अपलोडेड है। उसी तरह इंडिया में बड़ा इंटरेस्ट था इस बात के ऊपर, तो इंडिया में जिन्होंने उसको ट्रांसलेट किया हिंदी में, वो मेरे लिए नहीं किया। वो जो अगर आपको ये लगा कि इस बुक में कोई वैल्यू है तो उसकी वजह से किया। तो मुझे आपका नहीं पता था, इसलिए इसका मतलब आप ये ना साबित करें कि मैंने आपका फायदा ले लिया। मुझे तो पता भी नहीं था कि आपने किया। बाद में मुझे पता चला था और इसके पहले भी इसके ऊपर मैंने बात की थी। तो ये कोई ऐसी वजह नहीं है कि अब और मैं कुछ कर भी नहीं सकता। या तो आपने मुझे पैसे दिए होते तो मैं आपको वो पैसे लौटा देता वापस। तो ऐसा भी कोई चक्कर नहीं है। तो ये जो इस तरह की छोटी बातें करना तुफैल साहब छोड़ दें आप, और आप अपने आप को ना दूसरों के शूज में रखना देखें, और अब शीशे को गौर से देखें कि आप जो बात कर रहे हैं और खादिम रिजवी जो बात कर रहा है उनमें कोई फर्क नहीं है। हाँ, एक फर्क है, वहां पे रसूल अल्लाह, यहाँ पे गाय है, वो ये फर्क है।
इसको इसको क्या कहिए ना, क्या है ना, फॉल्स इक्विवेलेंस, आइडियाज की बात होती है। तो ये आपका असल चेहरा है, और अनफॉर्चुनेटली आई होप कि आप में इस चीज की अक्ल आ जाए। आपने कोई वीडियो डाली, मैंने पूरी वीडियो नहीं देखी, मैंने यहीं से किसी ने मुझे टोटा भेजा था जहां से आपने बुक के ऊपर बात की थी, और फिर आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर तक जाए या पता नहीं, आई डोंट नो उसके, मुझे कॉन्टेक्स्ट वो भूल गया, लेकिन जो उसमें काम की बात थी वो यही थी। आपने कहा कि मेरे मैं कहाँ तक जा सकता हूँ कि लोग आपको पता नहीं भेजते होंगे वीडियो कि देखो हारिस आपके खिलाफ बात कर रहा है, तो आपने उससे तंग आके कहा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कहाँ ऑस्ट्रेलिया जा सकता हूँ, वगैरह वगैरह। तो ये आपने बात की। तो छोड़ दें इन चीजों को, आइडियाज के ऊपर बात करें, नजरियात के ऊपर बात करें। आप हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं, हम पब्लिक अगर में बोलते हैं तो इतना जिगरा पैदा करें, इतनी खुंदा पेशानी बनाएं कि अगर कोई आपके आइडियाज को क्रिटिसाइज कर रहा है, आपके आइडियाज को अटैक कर रहा है, तो ठीक है, इसी को डिस्कोर्स कहते हैं। या हम उसमें और तरह की बातें करने लग जाए तो ठीक है, तंजो मजाक भी होता है, ठीक है, वो भी चलता है, लेकिन ये जो वायलेंस वाली बातें है ना, इस तरह की वायलेंस की बातें ना करें। मुसलमानों ने जितना ये धक्का लगाया ना, तो लोगों ने मुसलमानों को ट्रोल करना शुरू कर दिया, कुरान के पन्ने फाड़े, रसूल अल्लाह के गंदे-गंदे कार्टून्स बना के उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। आप लोगों की भी कहीं पर्सनल कि ये ना बन जाए कि जी गाय और ऑब्वियसली बिकॉज़ इसमें एक लाइफ इन्वॉल्व्ड है, इसलिए मैं तो इसको एनकरेज नहीं करूँगा। लेकिन एक जहाँ तक मीट को खाने की हद तक है, मैं ये बात कह चुका हूँ कि जब तक इसका नेमुल बदल नहीं आएगा, अल्टरनेटिव नहीं आएगा, तब तक ये अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन लोग आपको ट्रोल करने शुरू हो जाएंगे। लोग आपको ये, और जिस तरह मैंने आपको ये बीफ की फोटो भेजी, स्टेक की फोटो भेजी, और मैं दोबारा भी नहीं स्टेक खाऊंगा, आई एम नॉट अ फैन। मैं मुझे किसी कॉम्प्लिकेटेड जानवर की जान लेने में ये समझना कि मैं इसको खा रहा हूँ बड़े मजे से, आई डोंट फाइंड एनी पीस इन दैट। ले या नहीं, पीस तो खैर नहीं है, ये तो बड़ा वर्ड है, लेकिन मुझे कोई उसमें ये नहीं, मैं समझता हूँ कि हाँ, अगर इस इंडस्ट्री को मैं कंट्रीब्यूट ना करूँ, ये मेरी अपनी सोच है, लेकिन मैं इसको किसी के ऊपर थोपता नहीं। मैं ये नहीं कहता कि जो खाएगा उसको मार दिया जाए, इंसान की जिंदगी ऊपर है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस, और शायद भगवान की कृपा से आपके अंदर थोड़ी सी अकल आए। वरुण कह रहे हैं अखलाक लाइफ वाज वर्थ मोर देन एनी का, एग्जैक्टली। इखलाक उस लड़के को जिसके कातलों को आपने 1-1 लाख रुपया इनाम दिया, और आप, अच्छा, आप एक्सपेक्ट ये करते हैं कि हम आपकी तालियां बजाएं। आपने कहा ना आप हमारी वजह नहीं समझते, आप ये हमें बिल्कुल भी नहीं समझते। आप क्या चाहते हैं कि या तो हम आपके इस अमल को, जिस तरह वो दीक्षित बैठा हुआ दांत निकाल रहा था, उस तरह हम आपकी बात करके हाँ जी वाह जी वाह, बड़ा अच्छा काम किया आपने, बहुत अच्छा काम किया आपने, कातलों को 1-1 लाख रुपए इनाम दिया, बहुत अच्छा काम, अगली दफा वो फिर दोबारा करें सर। आप ये एक्सपेक्ट करते हैं हमसे? अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं तो फिर गाय बकरियों की तरह आप भी फिर चारा खाना शुरू कर दें, क्योंकि फिर आपको ऑब्वियसली आपको आपके अंदर बिल्कुल भी सोचने समझने की सलाहियत नहीं है। या आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम दूसरी तरफ देख लें, हम इसके ऊपर बात ना करें, तो वो उसके लिए आपके पास ऑलरेडी लोग हैं, इंडियन एक्स मुस्लिम हैं काफी, जो आपकी इन गंदी हरकतों को ऊपर बात नहीं करते, और शायद यही वजह है कि आपको हम एक आंख नहीं भाते। हम अपने वर्ल्ड व्यू के साथ ऑनेस्ट है। शायद इसमें बायस ये हो सकता है कि वी डोंट हैव अ डॉग इन दिस फाइट, यानी हमें हमें इंडियन नहीं, इंडिया तो बहुत बड़ा मुल्क है, इंडिया की तो इंडिया की तो जो ब्यूटी है वो आप लोग उसके रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। आप इंडिया की जो गंदी भद्दी शक्ल है उसके तो रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन जो एक इंडिया, भारत, एक कंटिन्यूएशन चली आ रही है हजारों साल से, जिसकी अपनी खूबसूरती है, आर्किटेक्चर है, जिसका सब हिस्सा है, जिसका मुगल एम्पायर भी उसका हिस्सा है, वो जो इंडिया है उसके आप रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो ये आप उसकी अनफॉर्चुनेटली गंदी शक्ल है, तो उसके ऊपर आपको मिल जाएंगे चेले चपाटे जो आपकी गंदी हरकतों के ऊपर बात नहीं करेंगे। लेकिन हमारा शायद ये बायस हो सकता है कि हम इंडिया को एज आउटसाइड देखते हैं, तो मुझे कोई टुन्नी एलिजेंस की जरूरत नहीं है। एलिजेंस, हाँ, हमें एलिजेंस होगी तो हमें पता है, हमें मिल जाएंगे 1,500 बंदा हमें भी देख रहा होगा, और लेकिन ये बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, ये तो इट्स अ नो ब्रेनर। लेकिन वो हमें उसकी जरूरत नहीं है। हमने अपने कॉज के साथ ट्रू रहना है, चाहे एक बंदा देखे या 2,000 बंदा देखे। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो फैल साहब, ये आपको समझने की जरूरत है कि ये लोग कहां से आ रहे हैं। आप उठते हैं लो बिलो द बेल्ट बातें करने लग जाते हैं। आप कहते हो जी ये तो जी पाकिस्तानी है, इसलिए इनके अंदर नफरत भरी हुई, यानी
पाकिस्तानी ना होने का सबूत ये है कि जो गाँव खाने पे कत्ल करते हैं हम उनके ऊपर तालियां मारें। यानी ये आपकी रिक्वायरमेंट इनकी चेक करो। इनकी रिक्वायरमेंट है कि गांव रक्षकों को हीरो बना दिया जाए, उनको कैश इनाम दिए जाएं, या उनके जो कैश इनाम देते हैं उनकी हम तारीफें करें, तब हमें आपको सबूत मिलेगा कि हम एंटी इंडिया नहीं है, इंडिया नहीं, एंटी टोनी नहीं। आपने एवं मामे के खुद के बने हुए हैं आप इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव। करोड़ों करोड़ों टेंस ऑफ करोड़ लिबरल इंडियंस हैं जो हमसे एग्री करते होंगे। ये बैठे हुए लड़के जो, तो वो क्या वो इंडियन नहीं है? तो ये वर्ल्ड व्यू का चक्कर है तुफैल साहब। जब आप अपने अपने कुएं में से निकलेंगे ना बाहर, तब आपको ये बाकी चीजें समझ आएंगी। आर्या को लेते हैं सबसे पहले आके बैठे। हाँ जी आर्या सर। हेलो सर, थैंक यू सर। यानी कि मैं पिछले बार भी आया था, एथिस्ट जो हिंदू, जो आप रेडिकलाइज हुआ था आपसे बात करके। अच्छा। हाँ। अभी मतलब ये क्या इनको धमकी दे रहे हैं? इंडिया में भी तो इनसे कुछ होता नहीं, वो आपको ऑस्ट्रेलिया में जाके कुछ कैसे कर लेंगे? इतने मोमिन कुछ कर नहीं पाए और ये आपका कर देंगे ऑस्ट्रेलिया में, ऐसे ही इधर धमकी देना। हाँ, ये बस ऐसे ही इन्होंने मेरा ख्याल गुस्से में इन्होंने इस तरह की भोंगियां मार दी। असल में ये खुद नहीं कुछ कर रहे होते, ये असल में लोगों को उकसा रहे होते हैं। ये अपने अपने जो इर्द गिर्द लोग होते हैं उनको उकसा रहे होते हैं कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि खून जब खौलता है इनका, जब इनकी रेडिकलिज्म इनके आगे नहीं आती, तो फिर ये इस तरह की बात करते हैं। तो चलें, इसका भी मैं डिटेल से जवाब देता हूँ चतुर्वेदी साहब का कि उन्होंने ऐसी बात क्यों किया। उनको सोचना चाहिए इस तरह की बातें करते हुए। यानी किस मुंह से उस वीडियो में एक वो ट्विटर पे मैंने वीडियो डाली हुई है, किस मुंह से ये मुसलमानों से शिकायत करते हैं। यानी और इनका टुन्नी ऐसे जबरदस्त टुन है, इतने पागल के बच्चे हैं ये। मुझे तो ऑनेस्टली समझ नहीं आती कि थोड़ा अपने मुंह पे थप्पड़ ही मार के जगा लो अपने आप को, होश में आ जाओ। मुसलमानों का क्या दावा है कि रसूल की शान में गुस्ताखी करोगे तो हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, तो हम कत्ल कर देंगे। तो फैल चतुर्वेदी ने वही बात अपनी वीडियो में कही है कि आप गाय माता को क्यों नहीं समझते, क्योंकि गाय हमारी माँ है, ये हमारे सेंटिमेंट्स का इशू है। यार आई मीन व्हाट इज दिस? इसकी तो बात ही नहीं हो रही कि गाँव असल है, हजरत मोहम्मद फौत हो चुके हुए हैं, गाँव में गाँव के एहसासात है, इसकी तो बात ही नहीं हो रही ना। बात ये हो रही है कि आप एक चीज के ऊपर, आप इतने डॉगमेटिक हैं कि आप एक चीज के ऊपर इंसान की जान ले सकते हैं, दैट्स इट। और इसमें कोई, और वो भी क्या है, सेंटिमेंट्स के ऊपर। सो ये जो है ना, these guys are next level stupid। तो चलें, और क्या बात करना चाहिए? नहीं, वही कुछ नहीं। मैं पिछले बार एक कर्नाटक में हुआ था ना, एक नागेश नाम के लड़के की हत्या हुई थी, जो आपने इंग्लिश वाले पे स्ट्रीम में बनाया था, हिंदू भी लग याद करने लगे हैं वाला जो था टाइटल। अभी फिर से उसी स्टेट में, कर्नाटक में, अभी फिर से कलबुर्गी में ही एक लड़के को मारा गया है। उसका नाम है विजय कांबले। उसका भी थोड़ा इंटरफेट की वजह से उसका भी हुआ है। तो ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो ट्रिगर, अभी वहाँ पे शायद कर्फ्यू वगैरह लगाने की शायद बात हो रही है, वहाँ पे भी सिचुएशन टेंस हो सकता है। अच्छा, ये अभी नहीं पता हमें। अच्छा चलें, इसके ऊपर फिर करेंगे बाद में बात, क्योंकि और कोई बात करनी हो आपने? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना चाहिए ऐसे। नहीं और कोई नहीं, मतलब पीसफुली हर चीज होना चाहिए, कानून को अपना काम करते रहना चाहिए, इसमें और कुछ नहीं। जी ठीक है, ओके सर, थैंक यू, सही कहा आपने। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।